बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की स्टोरी शेयर करूंगी और वो स्टोरी है एक दीवाने की। एक दीवाने का बड़ा दिलचस्प वाक़या आज आपके साथ शेयर करूंगी। वो क्या वाकई दीवाना था या अल्लाह को कोई वली था, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा स्टोरी सुनने के बाद। स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। व्यूअर्स, हज़रत बहलोल एक दीवाने के तौर पर मशहूर थे, लेकिन असल में आप बहुत दाना, अक्लमंद और बहुत हाजिर जवाब थे। आपकी बातों में बहुत हिकमत होती थी। आप बगदाद के बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बहलोल एक मरतबा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से मिले और पूछा, क्या आप खाने के आदाब जानते हैं? तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए और अपने सामने से खाना चाहिए। लुकमा छोटा लेना चाहिए और चबा चबा कर खाना चाहिए। किसी दूसरे के लुकमे पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अव्वल व आखिर हाथ धोना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो बहलोल ने कहा, लोगों के उस्ताद हो तुम, लेकिन तुम खुद खाने के आदाब नहीं जानते। बहलोल खड़े हुए, अपने दामन को झाड़ा और आगे चल दिए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी इनके पीछे पीछे चल दिए। हज़रत जुनैद बगदादी के शागिर्दों ने कहा, जनाब वो दीवाना है, वो तो ऐसे ही बोल के चला गया, आप क्यों पीछे जा रहे हैं? लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी बहलोल के पीछे पीछे चलते रहे। एक जगह बहलोल जाकर ज़मीन पर बैठ गए तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके सामने ज़मीन पर बैठ गए और दोबारा सलाम किया। बहलोल ने पूछा, कौन हो तुम? तो उन्होंने फरमाया, जुनैद बगदादी हूँ जो खाने के आदाब नहीं जानता। बहलोल ने कहा, अच्छा तो बोलने के आदाब जानते हो? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हाँ, ज़रूरत के मुताबिक बोलना चाहिए, बेमौका बेमहल और बेहिसाब नहीं बोलना चाहिए। ज़ाहिर और बातन का ख्याल रखना चाहिए। धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और नरम लहजे में बोलना चाहिए। बहलोल कहने लगे, खाना तो एक तरफ, आप तो बोलने का आदाब भी नहीं जानते। बहलोल फिर से उठे, फिर से दामन झाड़ा और कुछ दूर जाकर बैठ गए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके पीछे पीछे चलते हुए चले गए और उनके सामने जाकर बैठ गए और फिर से सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और फिर पूछा, कौन हो तुम? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं जुनैद बगदादी हूँ जो खाने और बोलने के आदाब नहीं जानता। बहलोल ने कहा, अच्छा चलो सोने के आदाब तो बताओ, वो तो जानते ही होगे। जुनैद बगदादी ने कहा, नमाज इशा के बाद अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, तस्बीहात करनी चाहिए और साफ़ बिस्तर पर बावजू होकर सोने की दुआ पढ़नी चाहिए और सो जाना चाहिए। तो बहलोल कहने लगा, आप तो सोने के आदाब भी नहीं जानते, और फिर उठकर आगे जाने लगे। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जल्दी से बहलोल के दामन को पकड़ लिया और कहने लगे, अगर मैं ये सब नहीं जानता तो बताना आपका फ़र्ज़ है, आप पर वाजिब हो जाता है। तो बहलोल मुस्कुराए और कहने लगे, जो जवाब आपने बताए वो गलत है, असल कुछ और है। यानी खाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो खा रहे हो वो हलाल है या नहीं। लुकमा हराम को जितना भी अदब अदाब के साथ आप खाओगे वो दिल में तारीकी पैदा करेगा, नूर व हदायत नहीं लेकर आ सकता वो लुकमा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बहलोल ने कहा, बोलने के आदाब में सबसे पहले ज़रूरी है, जब भी बोलो अल्लाह की रज़ा के लिए बोलो और उसकी खुशनुदी के लिए बोलो। अगर किसी दुनियावी अगराज़ व मकासद के लिए बोलोगे या बेहुदा बोलोगे तो वो वाले जान बन जाएंगे तुम्हारे लिए। सोने में असर ये कि देखो दिल में किसी मुसलमान का बुग़्ज़ लेकर तो नहीं सो रहे, या फिर कोई कीना पाल तो नहीं रखा किसी के लिए। अगर ये सब कुछ करके सोओगे ना, किसी के लिए बुग़्ज़ रख के सोओगे या फिर कोई कीना पाल रखा है तूने, तो तुम सोने के आदाब नहीं जानते, क्योंकि वो तुम्हारी जो नींद है ना वो तुम्हें सुकून नहीं देगी। बाकी आदाब तो बाद में आते हैं। ये कहकर बहलोल उठे और अपने दामन को झाड़ते हुए आगे चल दिए। और हज़रत जुनैद बगदादी सोचने लगे, देखने में तो ये एक दीवाना है, लेकिन बातें ऐसी कर गया है जो मैं भी नहीं जानता था। ये तो जाते जाते मुझे अपना दीवाना बना के चला गया है। व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको यकीनन पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।
اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔